हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका इस सीरीज़ में। एक स्टेप और ऐड कर रहा हूं इस सीरीज़ में। ये वीडियो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना रहा हूं। मीन्स दिस विल बी बायलिंगुअल। तो कोशिश करेंगे आज हम उन टॉपिक्स, उन न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करने की जो नीट और जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक नीट ज़्यादा फोकस रहेगा इसमें, जेईई मेन भी है और नीट पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा। कैपेसिटेंस में से कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनर ज़्यादा फोकस में रखता है, कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जो आप अप्लाई करते हैं, राइट। क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं जेईई मेन और नीट में, टाइम के हिसाब से और आपके जो पेपर के स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो इसलिए क्वेश्चन जल्दी करना पड़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आई हैव वन क्वेश्चन दैट इज फॉर गिवन सेक्शन ए बी ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर, that is figure is given C1 is equals to 1 microfarad and C2 is given that is 2 microfarad. E, that is the EM of the battery which is joined here, given 10 volt, and the potential difference A minus potential of A minus potential of B is equals to minus 10 volt. चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1 is, so we have to find out चार्ज। हमें चार्ज निकालना है। देखिए बेटा, इसमें बहुत सिंपल एक टेक्निक हम यूज करते हैं। कोई भी घबराने वाली बात नहीं। आपने किसी एक पॉइंट को लोअर पोटेंशियल पर रख लेना है और दूसरे को आपने हायर पोटेंशियल पर, क्योंकि ये सर्किट ओपन है तो हम ज्यादा उसमें कोई ऐसी चीज में नहीं उलझेंगे कि कौन हायर होगा और कौन लोअर। सिंपली आई एम टेकिंग हियर, इस पॉइंट को मैं लोअर पोटेंशियल पर रख रहा हूं। ये आपके पास लोअर पोटेंशियल है तो यहां पर मैंने ए को VA लिख दिया और ये मेरे पास पॉइंट जो है वो थोड़ा हायर पोटेंशियल पर है तो इसको भी लिख दिया। तो इसमें लगाऊंगा मैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या कहता है कि जब आप लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, और जो क्वांटिटी आपके पास इंक्रीज करती है उसको हम पॉजिटिव में लिखते हैं। और बैटरी के लिए जब आप देखेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जब आप नेगेटिव की तरफ को मूव करेंगे, इट मींस यू आर मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में डिक्रीज हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो उसको हम नेगेटिव में लिखते हैं। और सर्किट में आप देख रहे हैं, इसमें ओपन सर्किट है और इसमें एक ही ब्रांच है तो चार्ज सेम ही रहेगा। सो आई विल स्टार्ट कि Q चार्ज हम मान लेते हैं। लेट Q इज चार्ज फ्लोइंग, चार्ज फ्लोइंग। सो आई विल स्टार्ट विद A point. I will take here potential at A point. Second one is capacitor C1. तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके दो टर्मिनल्स के बीच में। उसको हम लिखेंगे, पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस विच इज गिवन 1 माइक्रोफैरेड। वो हमने लिख दिया 1 माइक्रोफैरेड प्लस। अब ये देखिए, यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा प्लस लिखें या माइनस लिखें। पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं आप, सो यू आर गोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, डिक्रीज कर रहा है। और इसकी वैल्यू कितनी दे दी है आपको, दैट इज गिवन, वो दे रखी है आपके पास 10 वोल्ट। तो यहां पर क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ 10 वोल्ट, राइट। फिर आगे C2 आपके पास आ जाता है। अगेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल, तो प्लस दैट इज चार्ज Q डिवाइडेड बाय कैपेसिटर इज योर 2 माइक्रोफैरेड इज इक्वल्स टू जो लास्ट पॉइंट होगा आपके पास, दैट इज द पोटेंशियल एट B पॉइंट। ये हमने लिख दिया। इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा आपके पास पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, राइट, माइनस ऑफ 10। और ये दूसरी तरफ ले जाएंगे आप तो एलसीएम वगैरह लेके कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 3 माइनस के बन जाएगा, माइनस 3Q अपॉन 2 माइक्रोफैरेड। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब ये पोर्शन दे रखा है VA माइनस VB विच इज गिवन माइनस 10, सो आई एम राइटिंग माइनस 10 which is equals to minus 3Q upon 2 microfarad, right? So when you solve it, ये बन जाएगा आपके पास, माइनस माइनस हो जाएंगे कैंसिल दोनों तरफ से, तो ये बच जाएगा अल्टीमेटली 3Q is equals to 40, right? और माइक्रो कूलम बन जाएगा अब ये
तो ये बन जाएगा Q इज इक्वल्स टू 40/3 माइक्रो कूलम। दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से आपने KVL ओपन सर्किट के लिए लगाना होता है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और लेते हैं नेक्स्ट। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन दे रखा है देखिए, द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर चार्ज्ड अप टू 100 वोल्ट। एक हमारे पास कोई कैपेसिटर है जिसको हमने चार्ज किया 100 वोल्ट तक। सो आई एम टेकिंग दैट कैपेसिटर, ये हमने कैपेसिटर ले लिया और इस कैपेसिटर को हमने चार्ज किया 100 वोल्ट तक। सो V इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट, राइट। आफ्टर रिमूविंग द बैटरी, a 2 mm thick plate is inserted between the plate। तो बैटरी हमने हटा दी और इसके बीच में एक थिक प्लेट हमने इंट्रोड्यूस कर दी डाइलेक्ट्रिक की, राइट। इसके बीच में रिमूविंग द बैटरी, 2 mm thick plate is inserted between the plate, then to maintain the same potential difference the distance between the capacitor plate is increased by 1.6 mm। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द प्लेट इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहले एक कैपेसिटर है उसको आपने चार्ज किया, राइट। उसकी कैपेसिटेंस हम अज्यूम कर लेते हैं, वी विल टेक द कैपेसिटेंस। तो ऐसा कैपेसिटर जिसकी बीच में कुछ ना हो, वैक्यूम हो, तो उसकी कैपेसिटेंस हमें पता है। कैपेसिटेंस कैपेसिटर की क्या रहती है ऐसे में, अगर बीच में कुछ भी ना हो, दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D, ये रहती है आपके पास, ठीक है। तो चार्ज कितना स्टोर किया होगा इसने, हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज आपके पास आ जाएगा, इनिशियल चार्ज इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस विच इज योर एप्सिलॉन नॉट A/D। D मतलब जो इनके बीच का डिस्टेंस है। अच्छा, इसमें एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि आफ्टर रिमूविंग द बैटरी 2 mm थिक प्लेट इज इंसर्टेड। तो यहां पर आपको इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स नहीं दे रखा है, जो कि आपको यही लेना पड़ेगा 2 mm, राइट। सो जितनी उसने बाद में प्लेट डाली उतना ही आप इनिशियल भी डिस्टेंस लेंगे जब कोई और डिस्टेंस नहीं दे रखा है। तो आई एम राइटिंग हियर इट इज 2 mm इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल इज योर 100 वोल्ट, ये हमने लिख दिया। तो इतना चार्ज आपके पास उसके पास आ जाता है, राइट। ये इनिशियल चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया। उसी तरह से अब क्या करता है कि जब आपने वो 2 mm की थिक प्लेट इसके अंदर डाली तो डेफिनेटली आपके पास चार्ज में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन पोटेंशियल क्या करेगा, आपके पास चेंज करेगा। अगर पोटेंशियल चेंज करेगा तो ये कह रहा है कि उस पोटेंशियल को मेंटेन रखने के लिए उसने प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को चेंज कर दिया। कितने से इंक्रीज किया, 1.6 मिलीमीटर से चेंज कर लिया। तो हम नया कैपेसिटर यहां बना रहे हैं। इस कैपेसिटर में जो 2 मिलीमीटर तक का पोर्शन है उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया है। इस पोर्शन में आपके पास डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आप कंसीडर कर लीजिए K। डिस्टेंस आप जानते हैं इसका, दैट इज 2 मिलीमीटर, दैट इज गिवन। और जितने डिस्टेंस से इसको इंक्रीज किया वो है आपके पास 1.6 मिलीमीटर। ये आपके पास चीज आ जाती है। तो इस आप डायग्राम को अगर देखेंगे तो ये बेसिकली दो कैपेसिटर आपके पास बन जाते हैं। कैसे बने, एक कैपेसिटर जिसके अंदर वैक्यूम है और एक कैपेसिटर जिसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रखी है, और ये इस तरह से हमने अप्लाई कर दिया। अब इनके बीच में हमें क्या निकालना है, वी हैव टू, इस पोटेंशियल को तो देखो मेंटेन किया गया है, पोटेंशियल वही है जो पहले आपके पास दिया था। एक चीज और ध्यान रखिए, बैटरी को हमने रिमूव कर दिया है तो इसमें चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। जो चार्ज आपके पास पहले आया था उतना ही चार्ज आपके पास इसके पास रहेगा। तो हमारे पास फिर जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस को मान लेते हैं C1। एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ गई C1, दूसरे कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक है उसकी कैपेसिटेंस मान लेते हैं C2। तो दोनों की कैपेसिटेंस लिखिए। C1 की वैल्यू आपके पास, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है इनसाइड, एप्सिलॉन नॉट A/D आ जाएगा बेटा। और दूसरा आपके पास C2 दैट इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/D
डी की वैल्यू आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें जिसमें कुछ नहीं है उसमें 1.6 है और इसमें आपके पास 2 मिलीमीटर है, ये आपके पास आ गया। इसमें आप चेंज कर सकते हैं, यू कैन राइट इट, दिस इज योर millimeter. So I will take 1.6 millimeter. So now what is the equivalent capacitance when they are in series? C equivalent is given as C1 C2 upon C1 plus C2, ये हमें पता है, वैल्यू डालिए इसमें और चीज़ों को कैलकुलेट करिए, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय 1.6, राइट, और इनटू आ जाएगा आपके पास के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ये बन जाएगा आपके पास 2 मिलीमीटर को अभी हम लिख देंगे, कुछ कैंसिल भी हो जाएंगी चीज़ें। सो ये सारी चीज़ें जो है दैट इज़ इन मिलीमीटर। अब नीचे क्या आएगा आपके पास यहाँ C1 प्लस C2, सो इसमें क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, ए एप्सिलॉन नॉट अंदर है 1 अपॉन 1.6 प्लस के डिवाइडेड बाय, ये आ गया आपके पास दैट इज 2। तो जो चीज मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। जब चार्ज कांस्टेंट है तो हम फाइनल चार्ज भी इसका द्वारा निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा इसके हिसाब से। अब तो Q जो फाइनल आपके पास आएगा दैट इज C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल वही है 100 वोल्ट ही मेंटेन करना है, तो इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। सो Q इनिशियल इज इक्वल्स टू Q फाइनल। जब आप इन दोनों की वैल्यू यहां पुट करेंगे, मैं थोड़ा सा पार्ट यहां से इरेज करता हूं। सो अब इसमें देखिए, आप जो पुराना पार्ट था आपके पास उसमें हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रखी थी, चार्ज कैलकुलेट कर रखा था, तो Q इनिशियल कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन यहां पर बन गई, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई, इन दोनों की वैल्यू यहां डाल दीजिए। Q1 इज इक्वल्स टू Q2 आ रहा है, तो आई विल राइट हियर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन दैट इज 2 मिलीमीटर इनटू 100 इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करिए। देखिए यहां से ये A एप्सिलॉन नॉट और A एप्सिलॉन नॉट एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो बचता है वो बचेगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय दिस इज 1.6 इंटू 2, राइट। जब आप नीचे एलसीएम लेंगे तो यहां पर भी बन जाएगा आपके पास दिस विल बी 2 प्लस 1.6 के, और जो यहां से फैक्टर आपके पास बनता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 2, ये दोनों ही आपके पास यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। सो एक चीज और ध्यान रखिए, मिलीमीटर यहां पर आपके पास मिलीमीटर 2 टाइम्स था, यहां आपके पास मिलीमीटर में है ये चीजें, राइट। सो ये कैंसिल आउट होके आपके पास जो फैक्टर बचता है, राइट, एप्सिलॉन नॉट ए इट विल कैंसिल आउट, ये कैंसिल कर दीजिए यहां से। और एक चीज और, यहां पर मल्टीप्लाई बाय 100 वोल्ट वो भी है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो जो रहता है आपके पास ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1.6 इंटू 2 ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट कर दीजिए। सो 100 से 100 चला जाता है, ये भी दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो कितना बच गया आपके पास यहाँ पर, इट इज 1/2 मिलीमीटर के साथ मिलीमीटर जा चुका है, वो भी कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1.6 के। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा आपके पास, ऊपर भी आपके पास एक k बचता है, यहां पर k हमने लिखा है, k यहां पर भी रहता है, तो k एक यहां पर आ जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व करिए, अब ये आ जाएगा 2 प्लस 1.6 k इज इक्वल्स टू 2k। सो यू हैव नाउ 2 इज इक्वल्स टू दैट इज 0. It is your 4 times of k.
सो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो k की वैल्यू आपके पास आ जाती है, दैट इज 5। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। क्या किया था हमने, एक कैपेसिटर था, उसको V 100 वोल्ट तक हमने चार्ज किया और फिर हमने बैटरी को रिमूव कर दिया। तो चार्ज कर दिया तो इसका मतलब हमने उसके ऊपर चार्ज कैलकुलेट कर लिया इनिशियली, और फिर उसके बाद उसके अंदर हमने 2 मिलीमीटर की एक थिकनेस वाली स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी। पुराने पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया उनकी प्लेट्स के बीच में। तो अब ये दो कैपेसिटर बन जाते हैं, तो उनको सीरीज में ले लीजिए, लेकिन चार्ज बेटा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बैटरी आप रिमूव कर चुके हैं। जो चार्ज उसको देना था वो उसने स्टोर कर लिया है, अब चार्ज वही रहेगा। तो चार्ज इनिशियल इज इक्वल्स टू चार्ज फाइनल, राइट। तो चार्ज फाइनल निकालिए बाय टेकिंग द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पोटेंशियल वही है, 100 वोल्ट ही रहेगा, और दोनों चार्जेस को इक्वेट करके यहां से k की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन और है हमारे पास। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए, 600 पिको फैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए 200 वोल्ट सप्लाई. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. What is the common potential and energy loss after the reconnection? Yes. So क्या क्या चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो जो बात दे रखी है कि उसको 600 पिकोफैरेड के कैपेसिटर को हमने 200 वोल्ट की बैटरी के साथ चार्ज किया, तो कितना चार्ज दिया होगा उसको हमने। तो इनिशियल कंडीशन तो यही है कि चार्ज कितना होगा, Q इनिशियल इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। सो Q इनिशियल इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इज योर 600 into pico is 10 raised to power minus 12 into V that is 200. So by calculating this ये आ जाएगा आपके पास Q initial is equals to 6 to the 12 और ये बन जाएगा 10 raised to power, this is your 8 minus 8। इतना फैरेड हमारे पास चार्ज आ गया, ठीक है जी, इतना कूलम चार्ज आ गया, नॉट फैरेड, इट इज कूलम। सो दिस इज द चार्ज वी हैव। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास Q इनिशियल इज इक्वल्स टू, ये बन गया आपके पास 12 इंटू 10 raised to पावर माइनस ऑफ 8 कूलम। ये इनिशियल चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इनिशियल एनर्जी भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इनिशियल एनर्जी दैट इज योर हाफ CV स्क्वायर, कैलकुलेट कर लीजिए। चार्ज से निकालना है चार्ज से निकाल लिए, वोल्टेज और कैपेसिटेंस से निकालना है तो वहां से निकाल लीजिए। तो यह आ जाएगा आपके पास 1/2 कैपेसिटेंस इज गिवन। कैपेसिटेंस कितनी है आपके पास 600 पिको फैरेड इंटू 10 raised to पावर माइनस 12 और फिर आपके पास आ गया V स्क्वायर, सो दैट इज योर 200 इंटू 200, ये हमने लिख दिया। सो U इनिशियल मेरे पास जो कैलकुलेट करके आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक यहाँ पर, तो 6 to the 12, ये बन जाएगा 12 अगेन इंटू 10 raised to पावर, दिस इज 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया आपके पास 6 zeros, तो दैट इज 10 raised to पावर माइनस 6। नाउ 12 इंटू 10 raised to पावर माइनस 6 जाओ, ये हमने निकाल दी एनर्जी इनिशियल। अब क्या कर रहा है कि हमने उसको एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये था बेटा चार्ज कैपेसिटर, इसके ऊपर चार्ज था, इसको आपने कनेक्ट कर दिया अनचार्ज कैपेसिटर के साथ। तो होगा क्या, अब चार्ज जाना शुरू करेगा, ये इसको भी चार्ज करना शुरू करेगा, राइट। जब ये चार्ज करना शुरू करेगा तो वो बेसिकली एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो एनर्जी लॉस की वजह से यहाँ पर लॉस हमें कैलकुलेट करना है और एक कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, क्योंकि चार्ज सप्लाई तभी तक होता रहेगा जब तक उनका कॉमन पोटेंशियल नहीं आ जाता। तो देखिए अभी ये हमारे पास किस फॉर्मेट में है, नाउ दे आर गेट कनेक्टेड इन, किस तरह से है, देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये पैरेलल में आ गया आपके पास, राइट।
तो पैरेलल में आ गए, पैरेलल में कैपेसिटर कैसे जुड़ते हैं आपके पास, Cp इज इक्वल्स टू पैरेलल में दैट इज C1 प्लस C2, राइट। तो पहले तो कॉमन पोटेंशियल निकाल लेते हैं, V कॉमन, Vc मतलब दैट इज द कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल होता है बेटा टोटल चार्ज, Q टोटल कितना था डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, तो दैट इज Cp जो हमने लिख दिया है। अब Cv की वैल्यू आपके पास आ गई, टोटल चार्ज में निकाल चुका हूं दैट इज 12 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय Cp, दोनों ही पैरेलल में हैं आपके पास, तो 600 पिको फैरेड एक है, 600 दूसरा है, तो ये आपके पास बन जाएगा 1200, राइट, पिको फैरेड। सो दैट इज योर 10⁻⁻6, ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ गया। तो टोटल चार्ज हम कैलकुलेट कर चुके हैं, टोटल चार्ज निकाल लिया है, वो यहां दिया है आपके पास, उसकी वैल्यू है 12 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻8। तो टोटल चार्ज हम निकाल चुके हैं, टोटल चार्ज है आपके पास Vc that is the common potential, Vc is equals to 12 into 10⁻⁻8 divided by Cp is given, दोनों का सम कर दीजिए, ये बन जाएगा 1200 into 10⁻⁻6, राइट। तो ये आपके पास बन जाएगा Vc is equals to पिकोफैरेड आपके पास दैट इज 12 आएगा यहाँ पर, दैट इज 10⁻⁻12। तो ये बन जाएगा आपके पास 12 से 12 कैंसिल, 10⁻8, और जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा नीचे आपके पास 8 0 आपके पास कैंसिल हो गए, 10 था तो ये 100 बच जाएगा यहाँ पर, यू लेफ्ट विद 100 वोल्ट। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ गया 100 वोल्ट, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन में देखिए ए और डी ऑप्शन बन रही है हमारे पास, इनमें से कोई ऑप्शन आपके पास आनी चाहिए। लेकिन अभी दूसरा निकालना है हमें एनर्जी, एनर्जी कितनी आई, फाइनल एनर्जी कितनी आ जाएगी, यू फाइनल इज इक्वल्स टू, अब यहां पर हम अप्लाई करेंगे एनर्जी के लिए कौन सा फार्मूला, दैट इज क्यू स्क्वेयर 1/2 क्यू स्क्वेयर अपॉन सी, C मतलब दैट इज द इक्विवेलेंट जो हमने कैलकुलेट कर रखा है। बाय कैलकुलेटिंग दिस U फाइनल हमारे पास आता है इज इक्वल्स टू 1/2, Q की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि 12 इंटू 10⁻⁻8 है। सो स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 144 इंटू 10⁻⁻16, चार्ज की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो, क्यू इनिशियल ही रहेगा, डिवाइडेड बाय दैट इज द टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कितनी आ गई आपके पास कैपेसिटेंस यहाँ से, क्योंकि अभी दोनों के आगे आपके पास दैट इज इन पैरेलल, तो C1 प्लस C2, सो आई विल राइट हियर 1200 इंटू 10⁻, यह आ जाएगा आपके पास ये दैट इज 16, दैट इज -12, ये बन गया। सो कैंसल आउट करिए इसमें से जो चीजें कैंसिल होती हैं, यू फाइनल इज इक्वल्स टू, सो दिस बिकम्स -10, 144 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 10⁻⁻6। सो यू फाइनल इज इक्वल्स टू, यू विल सी 12 के साथ 144 कैंसिल आउट और फिर 6 आ जाएगा 2 के साथ, तो 6 इंटू 10⁻⁻6 चार्ज, ये फाइनल एनर्जी निकल गई। अब लॉस कितना हुआ, लॉस निकालेंगे। सो लॉस आपके पास डेफिनेटली इनिशियली ज़्यादा थी,
तो u इनिशियल माइनस u फाइनल। तो सब्ट्रैक्ट करिए, ये देखिए एक है 12 इंटू 10⁻⁻6 और ये है 6 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 जॉब। ये आपके पास तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस C और 2C आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V. Battery is then disconnected and a region between plate of C is filled completely with a material of dielectric constant K. The common potential difference across the combination becomes. बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने पहले भी किया इस तरह से, थोड़ा बहुत मिलता जुलता क्वेश्चन। तो इसको भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपके पास टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोनों को कनेक्ट कर रखा है आपने पैरेलल में। तो ये हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, एक की कैपेसिटेंस C है और दूसरे की कैपेसिटेंस आपके पास 2C है। इनको हमने चार्ज किया सेम पोटेंशियल डिफरेंस से, सेम बैटरी से, सो दैट इज V, राइट। तो देख लेते हैं इनके ऊपर कितना चार्ज आया होगा इनिशियली इसके ऊपर चार्ज आ गया होगा C इंटू वी, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल सेम है आपके पास, और दूसरे के ऊपर चार्ज आ गया होगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ C इंटू वी, ये आ गया। उसके बाद बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड रीजन बिटवीन द प्लेट C इज फिल्ड विद अ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अब हमने बैटरी को रिमूव कर दिया, बैटरी रिमूव कर दी तो सिचुएशन आपके पास फिर क्या हो गई, ये चीज यहां से हटा दी गई, तो सिचुएशन बच जाती है आपके पास अब इस तरह से। अब आपके पास दो कैपेसिटर हैं और जो C कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर है उसको हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब से इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया, राइट। सो आई एम टेकिंग दिस इज नाउ फिल्ड विद सम डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए अब क्या होगा, जो नया चार्ज है वो कितना आएगा। आपके बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है लेकिन आपको पता है चार्ज सेम रहे। हाँ, अब इनके बीच में जो चार्ज है वो थोड़ा बहुत ट्रांसफर करेगा, क्योंकि एक की कैपेसिटेंस जो है आपके पास जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली उससे वो चेंज कर गई, राइट। तो दिस इज इक्वल्स टू Q1 डैश। अब नया चार्ज कितना आ जाएगा इसके ऊपर वो हमने कैलकुलेट करना है। तो Q1 डैश आ जाएगा कैपेसिटेंस, अब बन गई आपके पास K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। वो डिस्टेंस तो उतना ही था पहले भी, राइट। अब पोटेंशियल उनके बीच में, ये चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा तब तक जब तक कि पोटेंशियल उनका कॉमन नहीं हो जाता। तो सपोज कर लेते हैं अपनी तरफ से कि ये हम कॉमन पोटेंशियल V डैश ले लेते हैं। वैसे ही दूसरे के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट A, बट इट इज 2 टाइम्स, क्योंकि ये 2C दे रखा है, डिवाइडेड बाय D, दैट इज V डैश। तो यहाँ पर भी आप फर्स्ट इक्वेशन में C की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D टाइम्स ऑफ V, और दूसरे में भी जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V। तो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि दोनों के ऊपर चार्ज सेम रहेगा इनिशियल कंडीशन में भी और फाइनल कंडीशन में भी, कंडीशन में नॉट कैपेसिटर। क्यों? क्योंकि बैटरी हम डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। तो चार्ज कितना आ जाएगा आपके पास Q1 प्लस Q2, ये इनिशियल था, फाइनली कितना आ गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश। दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करिए और दोनों को सॉल्व करिए। अगर मैं फर्स्ट Q1 और Q2 को देखता हूँ तो उसमें से कॉमन आ जाएगा मेरे पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ जाएगा कॉमन,
अंदर आपके पास बच जाता है, अच्छा वी भी कॉमन आ जाएगा, वी भी हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया 1 + 2, ये आ गया, सो इट बिकम्स 3 इज इक्वल्स टू क्यू डैश, क्यू डैश Q1 डैश जो है दैट इज, यहाँ से भी एप्सिलॉन नॉट A और D हमने ले लिया कॉमन, अंदर आपके पास यहाँ बच जाएगा K + 2 और बाहर आ गया V डैश। तो कुछ चीज़ें कॉमन है वो कैंसिल कर दीजिए और V डैश की वैल्यू आपके पास क्या बच जाती है, उस तरफ बच गया 3 टाइम्स ऑफ V और डिवाइडेड बाय बन गया K + 2। तो ये आपके पास अब उनका कॉमन पोटेंशियल हुआ। ये वो क्वेश्चन है बेटा जो मेडिकल नीट एग्जाम में या जेई मेन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बाकी क्वेश्चन भी आपके पास रहते हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस करिए। कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें वी हैव 3 कैपेसिटर्स A, B, C are connected in series as shown in figure below. What is the charge in microcoulomb on the capacitor B? B कैपेसिटर के ऊपर हमें चार्ज निकालना है। देखिए इस फिगर को ध्यान से, एक 7 वोल्ट की बैटरी है और एक आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी है और वो इस 2 माइक्रोफैरड के पैरेलल में है दोनों बैटरीज, राइट। और यहाँ पर आपके पास 3 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड आपस में पैरेलल में है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, तो इसका मतलब एक 7 वोल्ट की है और एक 6 वोल्ट की है। तो नेट जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा या जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगी इसमें, वो कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। सो आई विल टेक, दोनों को सेम टर्मिनल है तो डेफिनेटली 7 - 6, ये आपके पास नेट जो बैटरी का पोटेंशियल रहेगा वो बच जाएगा 1 वोल्ट। और साथ में देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, आई एम राइटिंग नाउ इट 1 वोल्ट। क्यों, वो आपको मैंने बता दिया, एक 7 वोल्ट की बैटरी है और एक आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी है, दोनों के पॉजिटिव एक साथ जुड़े हैं, नेगेटिव एक तरफ है, राइट। हालांकि बीच में आपके पास कैपेसिटर जुड़ा हुआ है पैरेलल में, राइट। तो भी ये आपके पास 1, इसका जो नेट ईएमएफ आएगा वो 1 वोल्ट आएगा। अब यहाँ पर एक कैपेसिटर जुड़ा है दैट इज ऑफ 2 माइक्रोफैरड, ये आ गया आपके पास 2 माइक्रोफैरड। इसके साथ यहाँ पर आगे 2 कैपेसिटर हैं जो दोनों ही पैरेलल में हैं, दोनों पैरेलल में हैं तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3 पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं कैपेसिटर डायरेक्टली, 3 + 4 दैट इज 7 माइक्रोफैरड, ये आ जाता है आपके पास। अब इस सिचुएशन को आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप देखते हैं कि एक आपके पास 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और एक आपके पास 7 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। इन दोनों को हमने 1 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब आप सिचुएशन समझिए, दैट इज योर 2 माइक्रोफैरड, दूसरा आ गया आपके पास 7 माइक्रोफैरड, इस तरह से है ये सारी सिचुएशन। नाउ इट्स इजी टू कैलकुलेट। आपको क्या निकालना है अब, चार्ज। एक चीज ध्यान रखिए, इस पूरी सर्किट में चार्ज जो है वो सेम फ्लो करेगा, तो हम इसमें केवीएल अप्लाई करें तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया, दैट इज चार्ज। चार्ज हम मान लेते हैं क्यू फ्लो कर रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस विच इज गिवन, वो जो कि 2 है आपके पास माइक्रोफैरड में, प्लस दूसरे के ऊपर कितना है चार्ज, वो भी क्यू ही रहेगा, डिवाइडेड बाय आपके पास 7 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, दैट इज 1 वोल्ट, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 9 क्यू इंटू क्यू, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 14। सो क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी बन गई, दैट इज 14/9 माइक्रोकूलम। ये तो चार्ज निकल गया अब आपके पास। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे 7 माइक्रोफैरड के पास, तो ये 14/9 माइक्रोकूलम जो है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 4 माइक्रोफैरड में भी और 3 माइक्रोफैरड में भी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल अक्रॉस द 2 माइक्रोफैरड, जो कि निकालना बहुत इजी होता है। 2 माइक्रोफैरड के अक्रॉस चार्ज जब आपको पता लग गया है, चार्ज दैट इज 14/7 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितनी है इसकी 2, 14/9 दैट इज 14/9। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आ जाएगा V1 इज इक्वल्स टू
कैपेसिटेंस इसकी कितनी आ गई, दैट इज 7 इसकी वोल्टेज जो है दैट इज 7/9 वोल्ट, एक आ गया। दूसरी तरफ देख लेते हैं। अब दूसरी तरफ आपके पास V2 7 के अक्रॉस कितना बनेगा, V2 इज इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला यहाँ भी, चार्ज टोटल चार्ज जो है वो 14/9 है डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस आपके पास 7 आ गई, तो V2 की वैल्यू मेरे पास कितनी बन गई 2/9 वोल्ट। अब आप समझ जाइए कि 3 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल 2/9 वोल्ट है, तो दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल है। तो इसका मतलब आप चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चार्ज कितना आता है, इट्स इजी नाउ, किससे निकालना है हमने 3 माइक्रोफेरेड से, सो द Q इज इक्वल्स टू C इंटू V। सो Q इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस हमें पता है दैट इज योर 3 राइट, इनटू V की वैल्यू हम निकाल चुके हैं दैट इज 2/9, सो दैट इज इन इज इक्वल्स टू 2/3 माइक्रो कूलम। तो ये आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए एक बार, दोबारा देखिए समझिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए इस क्वेश्चन में, दैट इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। A capacitor of capacitance C1 that is 1 microfarad charged up to a voltage of 110 वोल्ट। साथ के साथ करते चलिए, जितना दिया है उसको हम लिख देते हैं। एक कैपेसिटर को हमने चार्ज किया जिसकी कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड है 110 वोल्ट तक, तो उसके पास कितना चार्ज आ गया होगा। तो Q की वैल्यू आपके पास Q इज इक्वल्स टू C इंटू V। सो Q इज इक्वल्स टू C की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड है इंटू V की वैल्यू आपके पास 110, तो ये आ गया 110 माइक्रो कूलम, ये आ गया चार्ज। इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए टर्मिनल ऑफ ए सर्किट ऑफ 2 अनचार्ज कैपेसिटर connected in series possessing capacitors C2 2 microfarad and C3 3 microfarad, then amount of charge that will flow through the connecting wires। ठीक है, तो ये समझिए कि पहले इस कैपेसिटर को हमने चार्ज किया, चार्ज करने के बाद इस कैपेसिटर को, ये हमारे पास कैपेसिटर है जो चार्ज हो गया, इसके ऊपर चार्ज Q है राइट। अब यहां से इस कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया 2 अनचार्ज कैपेसिटर्स के साथ, इस तरह से चार्ज करने के बाद बैटरी को हटा दिया, फिर इसको यहां कनेक्ट कर दिया। इसकी कैपेसिटेंस दे रखी है आपके पास 2 माइक्रोफैरड, ये आपके पास आ गया दूसरा जो है 3 माइक्रोफैरड राइट। सो वी डोंट नो कि कितना चार्ज यहां से फ्लो कर रहा है। अब डेफिनेटली ये भी चार्ज को शेयर करेंगे राइट, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, अपनी तरफ से अज्यूम कर लीजिए कि यहां से जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो है आपके पास Q डैश, लेकिन सब में से सेम चार्ज फ्लो करेगा। ये वैल्यू हमें दे रखी है 110 माइक्रो, हमने कैलकुलेट कर लिया 110 माइक्रो कूलम। तो अप्लाई करिए, यही चार्ज इन दोनों में भी डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो यहाँ पर अगर ये Q डैश यहाँ पर इनके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों के पास, तो इसका मतलब इसके पास कितना चार्ज होगा, इसके पास रह गया आपके पास 110 माइनस Q डैश, ये बचा 110 माइनस Q डैश, सो पोटेंशियल विल बी कॉमन, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो इन दोनों के अक्रॉस आ जाएगी। ऐसा समझिए कि इट इज प्लेइंग रोल ऑफ ए बैटरी, एक बैटरी का रोल प्ले कर रहा है। अगर इसका टोटल पोटेंशियल V है और वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया V1 प्लस V2, ऐसे आप अज्यूम कर सकते हैं इसको। ये आ गया 110, तो पोटेंशियल इसके अक्रॉस वो आ गया चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हमें दी गई है इसकी 1 माइक्रोफैरड, वो हमने लिख दिया। दैट पोटेंशियल गेट डिवाइडेड इन बोथ
2 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड, तो चार्ज तो बेटा सेम है। सो क्यू डैश जो कि फ्लो करेगा, क्यू डैश अपॉन कैपेसिटेंस कितनी आ गई आपके पास 2 माइक्रोफैरड, प्लस आगे क्यू डैश अपॉन 3 माइक्रोफैरड, ये भी आ गई, माइक्रोफैरड वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा सब में से, तो ये आ गया 110 माइनस क्यू डैश इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 6 और ये बन गया 5 टाइम्स ऑफ क्यू डैश, मल्टीप्लाई किया आपने तो ये हो गया 660 माइनस 6 क्यू डैश is equals to 5 q dash. So it becomes 11 q dash, 11 q dash 660. So you can find out the charge that will flow through the connecting wires. That is your q dash is equals to 60 माइक्रो कूलर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नीट और जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप देखिए और समझिए। एक और क्वेश्चन हम इसके साथ देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप कर लेंगे। 10 कैपेसिटर आर ज्वाइंड इन ए पैरेलल एंड चार्ज विद ए बैटरी ऑफ अ पोटेंशियल V। जब आपने 10 कैपेसिटर्स को सेम बैटरी से चार्ज किया तो इसका मतलब उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो सेम आएगा। दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4 एंड सो ऑन। वैसे ही आपने कितने कैपेसिटर लगा दिए यहाँ पर 10 कैपेसिटर्स, और उन 10 कैपेसिटर्स को आप सेम पोटेंशियल से चार्ज कर रहे हैं, सेम पोटेंशियल की बैटरी से हम उसको चार्ज कर रहे हैं। तो टेक इट 10, तो सबका पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V आ गया, 1V आ गया। देन दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड ज्वाइंड इन सीरीज, फिर उनको सीरीज में लगा दिया। देन द पोटेंशियल ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना बन जाएगा आपके पास बेटा, सबके अक्रॉस जो है वो कितने का पोटेंशियल था, दैट इज 1 वोल्ट। तो एक कैपेसिटर लगा दिया, दूसरा लगा दिया, तीसरा लगा दिया, फिर आपके पास चौथा और ये 5th 6th, ऐसे करते करते आपने 10 कैपेसिटर जोड़ दिए सीरीज में। अब आप देखिए इन सब का 1 पोटेंशियल ड्रॉप था दोनों टर्मिनल्स के बीच में, तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी 10 वोल्ट। सो दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। नीट के लिए बहुत कम समय वाले क्वेश्चन होते हैं, बिकॉज यू हैव टू अटेम्प्ट 45 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स इन 1 आवर, विच इज नॉट पॉसिबल। कई बार रीड भी नहीं हो सकते इतने क्वेश्चन, तो आपके क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं, कुछ टाइम आपको उसमें से बायो में से बचाना है, कुछ केमिस्ट्री में से, ताकि थोड़ा ज़्यादा टाइम आप फिजिक्स में दे पाएँ। लेकिन फिर भी क्वेश्चन बहुत इजी और जल्दी होने वाले क्वेश्चन होते हैं, बस आपको सोचना है कि क्या इसमें फॉर्मूला लगेगा।